प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के इलेक्शन में बार बार एक योजना का जिक्र किया, उज्ज्वला योजना। मोदी ने कहा इससे महिलाओं की जिंदगी में बदलाव आया है। मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स को इस योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए अलग अलग राज्यों में भेजा। गांव में, छोटे छोटे कस्बों में महिलाओं ने जो बताया उससे सुनकर लगा कि इस तरह की योजना तो बहुत पहले शुरू होनी चाहिए थी। 1 मई 2016 को नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया में उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी। 1 साल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली करीब 2 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन मिल चुके हैं। देश भर के 693 जिलों में गरीब परिवारों को इसका फायदा पहुंचा। उज्ज्वला योजना में गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन कैसे मिलता है? कोई लाइन नहीं होती, कोई सरकारी लेट लतीफे नहीं होती, करप्शन की गुंजाइश नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरो, गैस का सिलेंडर खुद ब खुद घर पहुंच जाएगा। बस आपके पास परिवार के हर सदस्य का आधार नंबर होना चाहिए और जनधन अकाउंट। इस योजना का फायदा पूरे देश में गरीब परिवारों ने उठाया। हमने इसकी जांच की। रुचि कुमार, हमारी संवाददाता, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जानकी के घर पहुंची तो जानकी ने बताया कि वो 35 साल से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी, लेकिन गैस के चूल्हे ने उसकी जिंदगी में उजाला कर दिया। बहराइच की जरवल रोड में ये पांडेपुरवा है। जानकी के घर पे हम आए हैं। 11 लोगों का परिवार है और 35 साल हो गए जानकी को चूल्हे में खाना बनाते बनाते। लेकिन अब उज्ज्वला स्कीम में घर में गैस आ गई है। तो आप किचन में देखेंगे सारे चूल्हे इन्होंने एक साथ जमा करके रख दिए हैं और गैस के सामने बैठी हैं। उनसे बात करते हैं। आप बताइए, पूरी ज़िंदगी आपने 35 साल करीब हो गए आपको चूल्हे में खाना बनाते बनाते, अब गैस में खाना बनाना कितना अच्छा लगता है? पहले कतई दिक्कत रहा है, जाओ हीरो ढूंढो, लकड़ी जोड़ बटोर लेके आओ, तब खाना बनाओ। लड़के बच्चे परेशान रहा, जब इंतजाम कर मिले तब बनत रहा। अब है बाहर दियो, झट से तैयार होगा, खाना बन जाता है। रुचि बहराइच के दूसरे घर में गई। यहाँ महिला ने बताया कि चूल्हे के धुएं से दमा हो गया, खांसी आती थी, आंख से आंसू निकलते थे, आंखों की रोशनी कम हो गई थी। लेकिन गैस कनेक्शन मिलने के बाद ये सारी दिक्कतें तो जैसे धुएं के साथ खत्म हो गई। बहुत दूध की दिक्कत है। पार्टी लगाए लकड़ी नहीं रहा था, पार्टी लगाए बनाओ। अरे खाना खाए तो रहते हैं, चाहे जो मिल के बनाओ। तो आँखी से कमजोर हो गए और सांस फूले लगे। तो मोदी जी दीन हम उनका बहुत करे थे कि हाँ उनका वोट दीन। हमारी जांच में यह भी पता चला कि इस योजना का फायदा हर धर्म, हर जाति के लोगों को मिल रहा है। इस तरह का नारा, सबका साथ सबका विकास, ऐसी स्कीम पर पूरी तरह फिट बैठता है। बाराबंकी में रुचि कुमार की मुलाकात मेहरुन्निसा से हुई। पेशे से पूरा परिवार बुनकर है। इतने पैसे नहीं है कि खुद से गैस का कनेक्शन ले पाते, इसलिए मजबूरी में चूल्हे पर खाना पकाती थी। लेकिन अब उज्ज्वला स्कीम के तहत जब से गैस आया है, मेहरुन्निसा ने कहा कि मुस्लिम परिवारों में तो महिलाएं मोदी के लिए दुआएं करती हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को धुएं की घुटन से बचाया। चूल्हे में खाना बनाने और गैस में खाना बनाने में क्या फर्क लगता है? बहुत फर्क है। गैस पे है जल्दी बन जाते, चूल्हे में है टाइम लगता है। और चूल्हे में तकलीफ तो है ही नहीं, जो कि चूल्हा मतलब धुआं होता है और टेमो भी लागत है, खांसी आवत है और बच्चों को भी दिक्कत है। आपकी जिंदगी कुछ बदली चूल्हे से गैस पे आप आई? अब जो गैस पे पका जल्दी पक जाता है, ये जिंदगी बदली है। धुआं नहीं लगता है, खांसी नहीं आवत है, हाँ आँख में आंसू नहीं आवत है। बाराबंकी के मसौली गांव में रेशमा को भी चूल्हे से मुक्ति मिल गई। रेशमा को पहले लकड़ी बीनने के लिए बाहर जाना पड़ता था। कभी गीली लकड़ी मिलती थी तो जिस घर में चूल्हा नहीं जलता था, अब ये दिक्कत खत्म हो गई। खाने पीने की जो है जल्दी जो है हमारा काम हो जाता है, पका बना लो। आखिर में धुआं नहीं लगा था, लकड़ी के इंतजाम नहीं करना पड़ा था। कोई काम लगा गैस बंद कर दो, अपना काम कर लो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ऐसे परिवार मिले जो 4 महीने पहले तक चूल्हा जलाते थे। शहर में लकड़ी मिलने में परेशानी, चूल्हे के धुएं से दिक्कत अलग। भोपाल के रेहाना ने बताया कि चूल्हा फूंक फूंक कर उनकी जिंदगी गुजर गई। आंसू तो रोज निकलते थे, कभी कभी हाथ भी जल जाते थे। गैस का कनेक्शन मिलने से जिंदगी में इतना सुकून आया कि वो बयां नहीं कर सकते।
पहले मैं चूल्हे के ऊपर बनाती थी, बहुत परेशानी होती थी चूल्हे पे बनाने में, फूकना भी पड़ता था, हाथ वगैरह भी जल जाते थे उससे, घर भी बिल्कुल काला हो जाता था। अब जब से गैस लिया है तो हमें काफ़ी आराम है, काफ़ी सुकून है, हम फौरन ही खाना हमारा बन जाता है। अब घर में भी अब फायदा हो गया, आँखें वगैरह भी अब ठीक है। पहले आँखों में बहुत जलन पड़ती थी, बिल्कुल लाल पड़ जाती थी। अब सब अल्लाह करम है कि मोदी जी ने जो ये दिए है हमें राहत, तो हमें बहुत आराम है इस बात से। इतने सारे लोगों की बात सुनने के बाद अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि घर में गैस का चूल्हा होने के क्या फायदे होते हैं। इसीलिए उज्ज्वला योजना तेजी से कामयाब हो रही है। इसका लाभ पाने के लिए दफ्तरों के ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ते। गरीबों को बस एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है और फिर उनकी एलिजिबिलिटी के मुताबिक गैस कनेक्शन पहुंच जाता है। इस योजना के लिए 8,000 करोड़ का बजट है। टारगेट यह है कि अगले 3 साल में कम से कम 5 करोड़ परिवारों को गैस के कनेक्शन मिलें। दीवार पर बने ये काले निशान बता रहे हैं कि इस घर ने सालों तक लकड़ी के चूल्हे से निकलने वाले धुएं से घुटन महसूस की है। देश भर में ऐसी करोड़ों महिलाएं हैं जो हर रोज ऐसी ही घुटन भरी जिंदगी जीती हैं। बीते 10 महीने में ऐसे ही करीब 2 करोड़ परिवारों की जिंदगी बदल चुकी है। गैस कनेक्शन ने इनके घरों को धुएं की घुटन से आजादी दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कामयाब होने की बड़ी वजह यह है कि इस योजना का लाभ पाना बेहद आसान है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की महिलाएं नजदीक के किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में उन्हें अपना पता, जनधन बैंक खाता और परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर बताने होते हैं। उनके आवेदन की जांच होती है और अगर सभी तथ्य सही पाए जाते हैं तो सीधे सीधे कनेक्शन उनके नाम पर जारी हो जाता है। ये पता लगा रहा है कि मतलब चूल्हा मिल रहा है, तो जब हम का सोचन तो जो भवा की आसानी से मिल जी है, तो चूल्हा तो आसानी से मिल गया। उज्ज्वला स्कीम की अच्छी बात यह है कि गरीबों को गैस कनेक्शन के साथ 1600 रुपए की सहायता राशि भी दी जाती है। गैस चूल्हा खरीदने और गैस भरवाने के लिए सरकार EMI स्कीम भी देती है, जिसका पैसा गैस पर मिलने वाली सब्सिडी से काटा जाता है। एक बात साफ है, ऐसी स्कीम है कि सुविधा गांव में रहने वाली गरीब महिलाओं तक सीधे सीधे पहुंचती है, आसानी से पहुंचती है। रोज रोज खाना पकाने जो मुसीबत होती थी उसमें राहत मिली है, खांसी से, आंसू से। इसलिए इसका इतना ज्यादा असर दिखाई दिया। आपने सुना कि जगह जगह गांव-गांव में महिलाओं ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। मुस्लिम महिलाओं ने भी कहा कि इस योजना की वजह से हमने मोदी को वोट दिया। अगर कोई सरकार अच्छे काम करके वोट पाती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।